OSI रेफरेंस मॉडल की पहली लेयर है जिसे फिजिकल लेयर के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत यह फिजिकल लेयर है जो OSI मॉडल की बॉटम लेयर है। इसके अंतर्गत फिजिकल कनेक्शन को दो कंप्यूटर के मध्य बनाने का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत डाटा का ट्रांसमिशन बीट बाय बीट होता है। इसके अंतर्गत यूज़ होने वाली नेटवर्किंग डिवाइस के अंतर्गत हब और रिपीटर आती हैं। इस फिजिकल लेयर के अंतर्गत बस टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल जिसके अंतर्गत ब्लूटूथ टोकन IEEE 802 स्टैंडर्ड का उपयोग किया गया है। और इसके अंतर्गत एक और प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। और यह बॉटम लेयर है OSI मॉडल रेफरेंस की। दूसरी लेयर क्या आती है, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के अंतर्गत डाटा को पैकेट से फ्रेम के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। यह नेटवर्क डिवाइस इस लेयर में स्विच और ब्रिज का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत डाटा ट्रांसमिशन फ्रेम के रूप में किया जाता है। इस डाटा लिंक लेयर के अंतर्गत यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल हैं PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। उसके अलावा है एक SLIP यानी सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। डाटा लिंक लेयर के अंतर्गत डाटा फ्लो कंट्रोल का कार्य किया जाता है। ये मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का उपयोग करती है। और इसके अंतर्गत एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का कार्य CRC यानी साइकिल रिडंडेंसी कोड मेथड के द्वारा की जाती है। यह OSI रेफरेंस की दूसरी लेयर है। अगली लेयर है नेटवर्क लेयर जो OSI मॉडल की तीसरी लेयर है, जिसके अंतर्गत ट्रांसमिशन लॉजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस में बदला जाता है। इसके अंतर्गत नेटवर्किंग डिवाइस राउटर और ब्राउटर का उपयोग होता है। और यह लेयर डाटा को राउट करने का कार्य करती है। और यह मैनेज करती है कंजेक्शन नेटवर्क एंड स्विचिंग प्रॉब्लम को। और इसके अंतर्गत डाटा का ट्रांसमिशन होस्ट टू होस्ट होता है। और यह डाटा ट्रांसमिशन पैकेट के रूप में करती है। और इस नेटवर्क लेयर पर उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसे IP प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अगली लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर डाटा ट्रांसमिशन सेगमेंट के रूप में होता है। और इस लेयर में जिस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिसे गेटवे के नाम से जाना जाता है। और साथियों, ये गेटवे है जो टॉप मोस्ट OSI मॉडल की 4 ऊपरी लेयर है जिस सभी लेयर में कार्य करता है, जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर इसे ट्रांसपोर्ट गेटवे के नाम से जाना जाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल आते हैं TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड प्रोसेस टू प्रोसेस फंक्शन का कार्य करती है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड इंक्रिप्शन का कार्य करती है। और ये दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन करने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन का उपयोग करती हैं। यह OSI मॉडल की चौथी लेयर है। और पांचवी लेयर है OSI मॉडल की जिसे सेशन लेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत डेटा ट्रांसमिशन डेटा के रूप में ही होता है। यह लेयर का कार्य डायलॉग कंट्रोल करना और टोकन मैनेजमेंट करना इसका प्रमुख कार्य है। यह लेयर सेशन को एस्टेब्लिश करती है और कनेक्शन को टर्मिनेट करने का कार्य भी करती है। और इसमें सिंक्रोनाइजेशन का कार्य भी किया जाता है। और यह OSI मॉडल की पांचवी लेयर है। OSI मॉडल की अगली लेयर है 6 प्रेजेंटेशन लेयर। जो प्रेजेंटेशन लेयर है वह भी डाटा के रूप में ही डाटा को आगे भेजती है, यानी कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। इसके अंतर्गत सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। और यह अगली डिवाइस में भी डाटा को वापस डिस्क्रिप्शन करने का कार्य करती हैं। और इसके अंतर्गत जो नेटवर्किंग डिवाइस है जिसे गेटवे यानी प्रेजेंटेशन गेटवे के नाम से जाना जाता है। और ये सिक्योरिटी के पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। अगली लेयर आती है सातवीं लेयर, सातवीं लेयर है जिसे एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है। यह OSI मॉडल की टॉप अप लेयर है, इन सब
सबसे ऊपरी लेयर है जिसे यूज़र इंटरफेस के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये एंड यूज़र का कार्य करती है, यूज़र के क्लोज होती है। यूज़र एप्लीकेशन के माध्यम से तो अपना डाटा किसी को भेजते हैं, प्राप्त करने का कार्य करते हैं। इस एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत एप्लीकेशन गेटवे का उपयोग किया जाता है और इस पर उपयोग होने वाले जो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स हैं जिसके अंदर HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, एक है DNS डोमेन नेम सिस्टम, इसके बाद में है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो रिमोट लॉगिन एक्सेस के काम आता है, एक है SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यानी मैसेज भेजने समय काम में आने वाला प्रोटोकॉल, और एक है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो मैसेज एक्सेस करते समय काम आता है। इसके अंतर्गत होने वाले यूज़र इंटरफेस जिसके अंतर्गत ईमेल सर्विस, फाइल एक्सेस, रिमोट लॉगिन इत्यादि कार्य किया जाता है और यह OSI मॉडल की सबसे ऊपरी परत है। साथियों, उम्मीद करते हैं OSI मॉडल की ये 7 लेयर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट